बिहार में कई नेता ऐसे हैं जो कभी अपने विवादित बयानों से तो कभी अपने कामों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल, हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी से लेकर जेडीयू के गोपाल मंडल तक इस लिस्ट में हैं। लेकिन यहाँ हम बीजेपी विधायक विनय बिहारी की बात कर रहे हैं। ये नेता के साथ ही भोजपुरी में काफी फेमस गीतकार भी हैं। ये भी हमेशा अपने बयानों से और कामों से सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में हम आपको आज बीजेपी विधायक विनय बिहारी के उन 5 प्रसंगों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से ये सुर्खियों में रहते हैं। विनय बिहारी बेतिया के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 टर्म से विधायक हैं। ये अब तक सैकड़ों भोजपुरी गाने लिख चुके हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद से ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार तो बिहार की एनडीए सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं। तब इन्हें कला एवं संस्कृति विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। दरअसल विनय बिहारी का एक वीडियो 28 अगस्त 2022 को वायरल हुआ। इस वीडियो में विधायक विनय बिहारी हाथी पर चढ़कर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। उनके पीछे हाथी पर उनका एक बॉडीगार्ड भी बैठा हुआ है, जो विधायक को राइफल देते दिख रहा है। बाद में विधायक राइफल से एक राउंड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो योगापट्टी थाना क्षेत्र के मच्छरगावा बाजार का है। रमना मैदान परिसर में वर्षों से कंचवद मेला का आयोजन होता रहा है। इसी मेले में 27 अगस्त को विनय बिहारी भी पहुंचे और उन्होंने हाथी पर सवार होकर राइफल से फायरिंग की। ये वीडियो सुर्खियों में आने के बाद विनय बिहारी ने सफाई दी। उन्होंने बताया कि कंचवद मेले का आयोजन पुराने जमाने से होता आ रहा है। इस मौके पर शस्त्र की पूजा भी होती है। इसी परंपरा के तहत उन्होंने फायरिंग की, लेकिन विरोधियों ने साजिश के तहत वीडियो बनाकर मामले को दूसरी ओर मोड़ दिया। वे हमें बदनाम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में भी विधायक ने इसी कंचवद मेले में हाथी पर चढ़कर फायरिंग की थी। उस समय भी उनका वीडियो वायरल हुआ था। विनय बिहारी से जुड़ा यह वाकया 2015 का है। तब ये बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री के कुर्सी पर थे। उस समय रेप की बढ़ती घटनाओं के पीछे मोबाइल फोन और नॉनवेज भोजन को मुख्य कारण माना था और उन्होंने अभिभावकों से स्कूली बच्चों को इंटरनेट युक्त मोबाइल फोन न देने की अपील की थी। इनका यह बयान उस समय मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा था। उन्होंने मंत्री रहते हुए तब कहा था कि वह इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल फोन और तामसी भोजन को दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि के कई कारणों में से एक मानते हैं। हालांकि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं और वह पूरी तरह से सही है। विनय बिहारी ने यह भी कहा था कि मोबाइल फोन पर गंदी फिल्मों को देखने और नॉनवेज खाने से युवाओं में मानसिक विकृति आई है। उन्होंने कुछ स्कूली बच्चों को मोबाइल फोन पर अश्लील फिल्में देखते हुए पकड़ा भी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि मोबाइल इंफॉर्मेशन का एक बेहतर माध्यम है, लेकिन इसका इस तरह से दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विनय बिहारी से जुड़े अप्रैल 2022 से एक वाकये की। दरअसल विनय बिहारी अक्सर भोजपुरी कलाकारों और सिंगरों पर सवाल उठाते आए हैं। इतना ही नहीं, भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर उन्होंने कई बार विवादित बयान भी दिया। कभी उनकी पढ़ाई लिखाई तो कभी उनकी एक्टिंग को लेकर भी कुछ से कुछ कटाक्ष करते रहते हैं। वे पवन सिंह को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी लपेटते रहते हैं। कहा जाता है कि विनय बिहारी एक फिल्म के मुहूर्त के मौके पर पहुंचे हुए थे। जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों सुपरस्टार्स की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाए, साथ ही दोनों को सांड और भैंसा तक कह दिया। यही नहीं, विनय बिहारी ने दोनों को अनपढ़ भी कह दिया था और विनय बिहारी का यह बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा था उस समय पर। भतीजे की लव स्टोरी में फूफा की एंट्री, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी वजह से विनय बिहारी के खिलाफ किडनैपिंग की प्राथमिकता पटना के अगमकुआं थाने में दर्ज कराई गई थी। यह वाकया भी इसी साल के फरवरी महीने में हुआ था। हालांकि इस मामले का उसी समय पटाक्षेप हो गया था। दरअसल फरवरी 2022 का यह मामला है और उस समय विधायक पर 25 साल की एक लड़की के अपहरण का केस दर्ज हुआ था। इस केस में विधायक की पत्नी चंचला सिंह और साला राजीव सिंह को भी नामजद किया गया था। अपहरण की गई लड़की की मां ने तीनों के खिलाफ पटना के अगमकुआं थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी। उसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 120 बी के तहत केस नंबर 97/2022 दर्ज किया था। जिस लड़की का अपहरण हुआ वह अपने परिवार के साथ भूतनाथ रोड के प्रोग्रेसिव कॉलोनी में रहती थी। 9 फरवरी की सुबह 9 बजे के करीब लड़की कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन फिर घर नहीं लौटी थी। तब विनय बिहारी ने बताया कि मेरे ऊपर केस किया गया है, लेकिन मैं दोषी नहीं। मैं विधायक हूँ, इसलिए मेरा नाम शामिल किया गया।
जबकि यह मामला प्रेम प्रसंग का है और मैं उस लड़के का फूफा हूँ। मेरा इस केस से कोई रिश्ता नहीं है, मैं कहीं से भी दोषी नहीं हूँ। बाद में लड़की खुद थाने पहुंच गई और कहा कि वह अपनी मर्जी से बीजेपी विधायक विनय बिहारी के साली के बेटे राजीव के साथ गई थी और उसने राजीव के साथ शादी कर ली है। अब बात करते हैं उनके उस बयान की जिसमें उन्होंने विधायकों को हिजड़ा कह दिया था। यह बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था। मामला सियासी होने लगा तो विधायक विनय बिहारी ने सफाई दी, तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल आपको याद होगा कि जब इसी साल विधानसभा में विजय सिन्हा पर नीतीश कुमार काफी गर्मा गए थे, यही विवाद बिहार में एनडीए सरकार के गिरने का बड़ा कारण भी बना। लेकिन नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच हुए इस विवाद ने उस समय बिहार का सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। उस समय जेडीयू और बीजेपी दोनों एनडीए में थे, लेकिन घटना को लेकर दोनों दलों में खटास बढ़ गई। तब बीजेपी के कई विधायक विजय सिन्हा के पक्ष में आ गए थे। उन्हीं विधायकों में विनय बिहारी भी थे। तब विनय बिहारी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है वह सीएम की भाषा नहीं हो सकती। इसी कड़ी में उन्होंने विवादित बयान भी दिया। अपने विवादित बयान में कहा कि नीतीश कुमार के राज में विधायक हिजड़ा हो गए हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी जनता की समस्या दूर नहीं कर सकते। हालांकि यह बयान तब तूल पकड़ने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि यह बयान हमने खुद के लिए दिया है। इसके बाद भी जेडीयू ने विनय बिहारी पर खूब तंज कसा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।